सभी विद्यार्थियों को अगले सत्र की शुभकामनाएं। स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र जिनका कि एक पेपर व्यक्तित्व विकास में भारतीय दृष्टिकोण, उस पेपर के लिए ये वीडियो लेक्चर प्रारंभ किया जा रहा है और आशा करता हूं कि इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तित्व विकास में भारत का दृष्टिकोण, इस विषय को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मीनिंग समझना होगा। भौतिक चकाचौंध की इस दुनिया में हम लोग मात्र कुछ चीज़ों को लेकर ही ये कयास लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, बहुत विकसित है। अपना अपना नज़रिया होता है हर व्यक्ति का और उस नज़रिए से ही वह व्यक्ति आंक लेते हैं कि यह विकसित है। परंतु जो भारतीय ऋषियों की, मनीषियों की जो मेधा थी, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है कि व्यक्तित्व का संपूर्णतः विकास कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से उसको समझने के लिए हमें अपने इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो आज का इतिहास है वो कभी वर्तमान था। इसलिए नहीं हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है। वह विश्व गुरु निश्चित रूप से था, उन्हीं मानवीय मूल्यों के कारण विश्व गुरु था जो हमारे इतिहास में थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमारे मानवीय मूल्य कहाँ जा रहे हैं। व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है मानवीय मूल्य। वेदों से लेकर, वैदिक काल से लेकर उपनिषद काल तक, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की बात हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाने की कोशिश की है। देखो, कुछ ही दिन पहले हमारे देश में एक ऐसा संयोग बना है जो मानवीय मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ नियंता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री रामचंद्र जी की, जिनका मंदिर की नींव जो है भूमि पूजन के माध्यम से अयोध्या जी में हुआ है। उन भगवान रामचंद्र से हम बहुत सारे मानवीय मूल्य सीख सकते हैं और निश्चित रूप से यदि हम बात करें अतीत से लेकर वर्तमान तक की, तो उनका जो जीवन रहा है, जरा हम गहरे चिंतन से सोचें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मूलतः प्रभु श्री राम, ये जिनको हम प्रभु ना माने, सामान्य रूप में राम माने, दशरथ के पुत्र माने, तो क्या उनकी तरह विकसित व्यक्तित्व आज के इस दौर में कोई है?
अगले लेक्चर में हम बिल्कुल विषय पर आएंगे कि हमारे अतीत से लेकर ऐसे कितने लोग हुए हैं कि जिनके व्यक्तित्व से हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ऐसे कितने उदाहरण न जाने हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। बहुत ही अच्छा विषय है, बखूबी आपसे चर्चा होगी और आपके कमेंट्स, आपके कोई क्वारी, बच्चे कोई प्रश्न है फिर विद्यार्थियों, तो वो भी आप साझा करें और इसी तरह हम स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। आज मात्र एक भूमिका है इस व्याख्यान की, आगे जुड़ते रहेंगे मैं आपसे, और हम और आप भी उस अतीत से कुछ सीखें और एक आदर्श जो है हमारे देश के, ऐसे कितने ना जाने कितने महापुरुष इस देश से हो गए हैं, उनके व्यक्तित्व से सीखें हम और अपने जीवन में उसको उतारें। तो इतना ही कहते हुए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद।